अस्सलामु अलैकुम। हम सब जानते हैं इस दुनिया में जो भी आता है उसे मौत का मज़ा चखना ही है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की रूह निकलने का वक्त होता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज तू कितना कमजोर है। तेरी तेज जुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले, तेरे अजीज सब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसको पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? जो घर बसाए थे कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू ऐसे लंबे सफर की तरफ रवा दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इससे नहीं मिला। आज तू ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसे तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर तुझसे अल्लाह नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, कल तक तू जमीन के पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त, अजीजो, अकारा सब उसको छोड़कर चले जाते हैं, जब 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इंसान, वो लोग तो तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तू जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या बदबख्ती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इसका कोई भी पता नहीं कब खत्म हो जाए, किस वक्त और कहां से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी जिंदगी को गुनाहों में सर्व करें। हमें मौत आनी ही है
اور ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہی ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔